एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर का न्यूमेरिकल 69. A 100 microfarad capacitor is joined to 24 volt battery through a 1 mega ohm resistor. Plot qualitative graphs. पहला पार्ट बिटवीन करंट एंड टाइम फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स एंड बी में करना है बिटवीन चार्ज एंड टाइम फॉर सेम पीरियड. तो ये आरसी सर्किट, रेजिस्टर की वैल्यू 1 मेगा ओम और कैपेसिटेंस उसकी वैल्यू 100 माइक्रो फैराड और ये 24 वोल्ट बैटरी के सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है. और हमें ग्राफ काटना है करंट वर्सेस टाइम, चार्ज वर्सेस टाइम फॉर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड. तो जैसे यहाँ पे बैटरी ज्वाइन की, यहाँ पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं होगा, t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा. कुछ लास्ट कुछ न्यूमेरिकल में हमने देखा है. अब जैसे चार्ज यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा ड्यूरिंग चार्जिंग. तो चार्जिंग उस पर चार्ज, कैपेसिटर पे चार्ज एक्यूमुलेट होता चला जाएगा और वो चार्ज का इक्वेशन हर टाइम के साथ चेंज होता रहेगा. और Q इज इक्वल टू, Q मतलब एट एनी टाइम चार्ज इज इक्वल टू ए मैक्सिमम चार्ज 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन ए टाइम कांस्टेंट टो, जिसकी वैल्यू होती है RC. ये Q कितना होगा, तो टाइम एट t इज इक्वल टू 0 रहेगा और एट t इज इक्वल टू 10 मिनट्स हमें फाइंड करना है. तो ये Q इज इक्वल टू ए Q नॉट मतलब C इंटू वी. तो ये C इंटू वी 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन RC. अब ये वैल्यू पुट करेंगे, इसे यहाँ पे करते तो Q इज इक्वल टू ये CV फाइंड करना पड़ेगा और ये RC भी फाइंड करना पड़ेगा. तो पहले ये CV फाइंड करते, C इंटू वी. तो C की वैल्यू दी हुई है 100 माइक्रो फैराड मतलब 10 रेज टू माइनस 6 और V दिया हुआ 24 मतलब ये C इंटू वी आएगा 24 इंटू 10 रेज टू माइनस 4. उसी तरह से RC भी फाइंड करना है. तो R इंटू सी, R की वैल्यू दी है 1 मेगा ओम मतलब 10 रेज टू 6 और C दिया हुआ है 100 माइक्रो फैराड मतलब 10 रेज टू माइनस 6. तो RC की वैल्यू आएगी 100. अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें चार्ज या 10 मिनट मिलेगा. तो Q इज इक्वल टू CV की वैल्यू 24 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, ये 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी की वैल्यू है 10 मिनट्स. T की वैल्यू है 10 मिनट्स. 10 मिनट्स मीन्स इस 10 मिनट और उसका सेकेंड में करना है तो इंटू 60 डिवाइडेड बाय RC की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया 100. तो ये यहाँ पे चला जाएगा. तो ये आएगा Q इज इक्वल टू 24 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 1 माइनस ई रेज टू माइनस 6. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और वो 1 से माइनस करेंगे तो टोटल आंसर आएगा Q इज इक्वल टू 2.399 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मतलब Q इज इक्वल टू 239 इंटू 9 माइक्रो कुलोम. तो एट t इज इक्वल टू 0 और एट t इज इक्वल टू 10 मिनट्स ये. तो इसका ग्राफ अगर निकालते हैं हम तो ये ग्राफ आएगा, ये चार्जिंग इनिशियली यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज होगा. और जैसे यहाँ पे चार्ज बढ़ता चला जाएगा, पहला चार्ज दूसरे आने वाले चार्ज को अपोज भी करेगा तो ये बैटरी को वर्क करना पड़ेगा. और जैसा ये चार्ज पूरा कंप्लीट हो गया तो स्टेडी स्टेट आ जाएगी मतलब उसके साथ टाइम बढ़ेगा लेकिन चार्ज नहीं बढ़ेगा. मतलब ये इनिशियली तो चार्ज बढ़ने का रेट ज्यादा होगा लेकिन वो कम होता चला जाएगा और यहाँ पे ऐसी स्टेडी स्टेट आ जाएगी. तो ये Q इस तरह से बढ़ रहा है और ये टाइम इस तरह से बढ़ रहा है और हमें t इज इक्वल टू 10 सेकेंड फाइंड करना है. तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड. तो मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, मैक्सिमम चार्ज मतलब ये CV ये दिया हुआ है, मैक्सिमम चार्ज आएगा इतना माइक्रो कूलम. तो यार t इज इक्वल टू 10 सेकेंड ये वैल्यू आएगी तो इस तरह का एक ग्राफ रहेगा. हमें करंट वर्सेस टाइम भी ग्राफ निकालना है. तो करंट, तो यहाँ पे चार्ज का तो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन
आर सी। और करंट क्या होता है, करंट होता है I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी, मतलब डी बाई डी टी ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये क्यू नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो I इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, ये क्यू नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस क्यू नॉट ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी। तो क्यू नॉट का डेरिवेटिव आएगा 0, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी और डी बाई डी टी है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो आएगा माइनस 1 अपॉन आर सी। तो I इज इक्वल टू मिल रहा है हमें माइनस माइनस प्लस होगा 1 अपॉन आर सी, और ये ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी, इतना चार्ज रहेगा। और ये क्यू नॉट भी है, तो ये क्यू नॉट, मतलब इसकी वैल्यू होती है आई नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है आई नॉट। तो ये रहेगा करंट का इक्वेशन। अब हमें ये क्यू मतलब मैक्सिमम चार्ज होता है C इंटू वी अपॉन आर सी, ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी, ये C चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू फाइनल इक्वेशन मिल रहा है हमें ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी, ये इक्वेशन फाइनल मिल रहा है। अब इसका हमें ग्राफ निकालना है। अब यार टी इज इक्वल टू 0, ये कितना होता है, तो ये 0 बनेगा। पहले एट टी इज इक्वल टू 0 निकालती है इसकी वैल्यू, तो ये 0 मतलब ई रेज टू 0 1, मतलब I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और V दिया हुआ है 24 और R की वैल्यू है 1 मेगा ओम, मतलब 1 इंटू 10 रेज टू 6। तो एट टी इज इक्वल टू 0 इनिशियली तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 24 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, मतलब 24 माइक्रोकूलम, इतना करंट फ्लो हो रहा है इनिशियली। और एट टी इज इक्वल टू 10 मिनट्स और कितना करंट फ्लो होगा, तो एट टी इज इक्वल टू 10 मिनट, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू वी की वैल्यू V अपॉन आर, ये तो मिल गया हमें इतना 24 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, और ये ई रेज टू माइनस 10 मिनट्स मतलब 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाय आर सी। आर सी की वैल्यू हमने पहले केस में निकाली थी आर इंटू सी, वो वैल्यू कितनी होगी, आर है 1 मेगा हर्ट्स, मतलब 10 रेज टू 6, और कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराड 10 रेज टू माइनस 6, तो ये भी आती है 100, तो ये 100 आएगी, मतलब ये 10 रेज टू माइनस 6। तो I इज इक्वल टू 24 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 इंटू ई रेज टू माइनस 6, तो I इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है 5.9 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, मतलब I इज इक्वल टू इसे माइनस 6 लिखना है तो ये आएगा माइनस 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, मतलब ये 2 डेसिमल उधर, तो 0.059 माइक्रो एम्पियर। तो एक करंट मिला 10 मिनट्स के बाद। इनका ग्राफ निकालते हैं अगर हम, तो इनिशियली करंट ज्यादा था यहाँ पे 24 माइक्रोकूलम, और ये कम हुआ है, मतलब इसका ग्राफ कुछ कम होता चला जा रहा है इस तरह से। तो एट टी इज इक्वल टू 10 मिनट ये करंट यहाँ पे कम हो रहा है एक्सपोनेंशियली, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, लेकिन वो भी इसका रेट, ये जो ग्राफ है ये चार्ज तो बढ़ रहा है, बाद में स्टेडी हो रहा है, लेकिन ये चार्ज का बढ़ने का रेट कम हो रहा है, इसका स्लोप कम हो रहा है, मतलब बढ़ने का रेट कम हो रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे चार्ज बढ़ता चला जाएगा तो ये चार्ज डिपॉजिट होने का रेट कम होता चला जाएगा, और वही है, और लास्ट में इनिशियली फास्ट बढ़ेगा, बाद में और धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और उस चार्ज का फ्लो का रेट मतलब ही करंट, इसलिए यहाँ पे इनिशियली ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो करंट इनिशियली ज़्यादा होगा। फिर चार्ज का फ्लो होने का रेट कम हो रहा है, मतलब करंट ही कम हो रहा है, तो यहाँ पे करंट कम होता चला जाएगा, और बाद में वो स्टेडी स्टेट आ जाएगी।